ये जो आपका उस्ताद होता है जिससे आपने सीखा हुआ है उसको आप कभी टक्कर नहीं दे सकते। ये जो आपका उस्ताद होता है जिससे आपने सीखा हुआ है उसको आप कभी टक्कर नहीं दे सकते। मैं हाथ भी जोड़ूंगा कि स्टीरॉइड्स के चक्करों में मत पड़ना। मैं हाथ भी जोड़ूंगा कि स्टीरॉइड्स के चक्करों में मत पड़ना, एब्स वैब्स बनाने के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि स्टीरॉइड्स के अगर इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट उससे ज्यादा। स्टीरॉइड्स के अगर इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट उससे ज्यादा। आज तक जम्मू में इतने बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन हुआ, आपने कभी बीट नहीं किया या मन ही नहीं किया? मतलब नहीं, मेरा मन ही नहीं किया। एक्चुअली ना जम्मू में पार्शियलिटी बड़ी होती है। कहीं ना कहीं जो बाहर के फास्ट फूड अगर हम खाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को नुकसान देते हैं। जहर है ये। प्रोटीन जो है वो भी सही है। अच्छा। प्रोटीन खराब नहीं है, क्योंकि बॉडी में 3-4 तरह का वेट है। बॉडी फैट है, बॉडी वेट है, मसल वेट है। देखो, जब आप वर्कआउट करोगे, जब तक आपको गुरु डांटेगा ही नहीं तो आपको रिजल्ट कहां से आएंगे। जब हम किसी से पेड कर रहे हैं तो हमारा फर्ज है कि हम उसको रिजल्ट दें और अच्छे से दें। बिल्कुल, मुझे तो हो गया टाइम इतना। मैं तो मॉर्निंग शिफ्ट ही रखता हूँ, मेरी शाम को पर्सनल ट्रेनिंग्स होती है। नमस्कार, रविवार का दिन और हर रविवार को कोशिश रहती है कि एक ऐसे शख्सियत के साथ आपको मिलवाया जाए जिससे आने वाले समय में आप अपने शरीर को फिट रख सकें और कहीं ना कहीं बॉडी बिल्डिंग लाइन में जो अहम बातें हैं वो आप जान सकें। आज मेरे साथ जो शख्सियत है इनका नाम ऋषि है। हालांकि जो मुझे इनका नाम पता है वो ऋषि इनका निक नेम है या पूरा नाम है, वो सब आज इनसे जानेंगे। और मैं इन्हें काफी सालों से जानता हूं। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इन भाई से मिलना चाहिए कि इनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने भी आज से 3-4 साल पहले इनसे एक्सेस की है और इन्होंने मुझे बहुत अच्छी बातें समझाई थी। आज वो सब बातें आप दर्शकों को भी समझाएंगे और बहुत अहम सारी बातें जो बॉडी बिल्डिंग में इस समय चल रही हैं, क्या क्या बातें आज इनसे जानने को मिलेंगी, आप पूरी इस वीडियो में जान पाएंगे। ऋषि जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। सबसे पहले दर्शकों को आप अपना पूरा नाम बताओ। मेरा नाम, असली नाम वैसे मेरा कमल है, बट लोग मुझे जम्मू में ऋषि के नाम से ही जानते हैं। मैं पिछले 20-21 साल से ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अच्छा, तो ये ऋषि नाम कैसे बढ़ा आपका? घर का नाम ऋषि है तो जिम लाइन में, जिम फील्ड में ऋषि के नाम से मशहूर हो गया हूँ। अच्छा, कितने साल हो गए आपको इस बॉडी बिल्डिंग लाइन में कोचिंग देते हुए लोगों को? मुझे अभी 19 से 20 साल हो गए हैं। मैंने 18 के ये स्टार्ट किया था, 18 में। अच्छा। तो 2 साल 2.5 साल खुद वर्कआउट किए, देन उसके बाद मैंने जो है इसी फील्ड में। मतलब ऐसा कह सकते हैं जब मैं 6-7 साल की उम्र का था तब आप लोगों को कोचिंग देना शुरू कर दी थी? जी बिल्कुल। वो काफी एक्सपीरियंस इस लाइन में हो चुका है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने भी आपसे एक्सरसाइज की आज से 4-5 साल पहले। आप एक छन्नी में एडिक्शन जिम में आप जॉब करते थे, तो वहां पर आपकी जो एक्सरसाइज मैं आपसे करता था तो मुझे एक तो आपसे जो प्यार मिलता था, एक्सरसाइज तो होगी अलग, लेकिन जो आपसे प्यार मिलता था, आप जो बातें करते थे, मतलब उसमें ये लगता था कि जब बंदा जिम करता करता थक भी जाए तो कहीं ना कहीं ऋषि भैया से 5 मिनट बात करने के बाद उसको रिलैक्स फील होता था। सच में कह रहा हूं, मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा, सच में जो हकीकत है। मैं हर किसी का इंटरव्यू करता हूं, लेकिन जो सच्चाई है, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जिससे मैंने एक्सरसाइज की है मैं उससे जाके बात करूं और जानूं कि ऐसा क्यों। देखो मैं जिम में सिर्फ इसलिए नहीं जाता कि ये हमारे जो बंदे आ रहे हैं वर्कआउट करने के लिए, ये सिर्फ क्लाइंट है। मेरे को वो अपनी फैमिली की तरह लगते हैं। जब हम किसी से पेड कर रहे हैं तो हमारा फर्ज है कि हम उसको रिजल्ट दें और अच्छे से दें। और मैं बहुत घुल मिल के बंदों को वर्कआउट करवाता हूँ। जब मुझे लगता है कि सीरियस इनको रिजल्ट देना है और सीरियस करना है तो मैं डांट फटकार भी मारता हूँ। अच्छा। तो उसी हिसाब से बंदों को कंफर्टेबली होकर मेरे से सारी बात करते हैं। मतलब डांट जरूरी है इस फील्ड में, बहुत जरूरी है। देखो, जब आप वर्कआउट करोगे, जब तक आपको गुरु डांटेगा ही नहीं तो आपको रिजल्ट कहाँ से आएंगे। जब जिम के अंदर कोई इंटर करता है सबसे पहले वो वेइंग मशीन पे चढ़ता है कि हम अपना वेट चेक करें, हमारा वेट इतना है। तो वो पहला ऑप्शन ये लेके आता है, हमारा वेट कितना कम करवाओगे। तो मेरा मानना यह है कि वेट से कोई मतलब नहीं होता, आपके फैट से मतलब होता है। क्योंकि बॉडी में 3-4 तरह का वेट है। बॉडी फैट है, बॉडी वेट है, मसल वेट है, आपका वाटर वेट है और भी कई किस्म के वेट है। तो आपको क्या करना है, वेट से कोई लेना देना नहीं है, आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। और इम्यून सिस्टम आपका जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा तो हेल्थ आपकी उतनी ज्यादा बेटर होगी। तो ऋषि जी, माइंड में कब और कैसे ये आया कि मुझे, चलो जॉब तो कोई पार्ट टाइम कर ही रहे होंगे आप, लेकिन ये कब माइंड में आया और क्यों आया कि मुझे जिम में जाके आज के नौयुवा लड़कों को तैयार भी करना है, मतलब स्टेज के लिए, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के लिए आपने किसी ना किसी लड़के को आज तक 20 साल हो गए तैयार तो किया ही होगा। काफी। और कहीं ना कहीं आपको माइंड में ये भी आया होगा कि मुझे युवाओं को फिट रखना है, क्योंकि जिम में जाके हम फिट रह सकते हैं, अपना मसल भी बना सकते हैं। ये माइंड में कब आया आपके? ये जब मैंने अपना वर्कआउट स्टार्ट किया था तो मैं फर्स्ट टाइम मैंने किसी को देखा था और मैं उससे इंस्पायर हुआ था। अच्छा। वो मेरे गुरु ही थे। आपके गुरु थे? जी जी, उनका नाम है संदीप सेठी। अच्छा। मैंने उन्हीं से स्टार्ट किया था। देन मुझे, वो जम्मू के संदीप सेठी? वो पंजाब के हैं। अच्छा। बट वो शुरू से जम्मू में ही रहते हैं। अच्छा। तो जब मैंने उनको देखा तो मैंने उनके पैर पकड़े थे कि मुझे आपकी तरह बनना है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा था ये तेरे से नहीं होगा, क्योंकि मैं तब अंडरवेट था। हाइट मेरी इतनी थी बट मेरा बॉडी वेट जो था 42 kg था। तो उस टाइम मैंने जब फर्स्ट टाइम जिम किया था तो शायद में भी मुझे याद है कि मैंने दोनों साइड 2.5 kg की प्लेट्स डाली हुई थी। हाँ। और मैंने एक रैप लगाई थी तो मुझसे लगी नहीं थी। अच्छा। तो वहां पे काफी लोग थे जो हंस रहे थे। अच्छा। तो मुझे ऑकवर्ड सा फील हुआ। 2 साल मैंने वो जिम छोड़ दिया। अच्छा। 2 साल के बाद
उसी जिम में गया, देन मैंने अपनी टी शर्ट उतारी थी फर्स्ट टाइम। अच्छा। और सब देख रहे थे, तो उस देखने में बहुत फर्क था। वो कहीं लाइन आपको लगी थी। देन मैंने उसके बाद कहा था कि मैं कोई काम नहीं करूंगा, मुझे जिम लाइन में ही जाना है और इंटरनली सबको फिट करना है। अच्छा, मतलब तो अंदर से थे। अच्छा, कहीं ना कहीं और सवाल तो बड़े हैं, क्योंकि इस लाइन में इतने सवाल होते हैं। अगर कोई बिगनर, मतलब समझ लो कि मैं पहली बार जिम करने के लिए आपके पास आ रहा हूँ या किसी के पास जा रहा हूँ, तो उस बिगनर के लिए उस बंदे ने बॉडी बिल्डिंग में नहीं जाना, उसने कोई स्टेज पे कम्पीट नहीं करना, उसने अपने आप को से फिट रखना, और वो चाहता है कि ऋषि जी मैं आपके पास आया हूँ, मेरे ऐप शैप निकाल दो, मेरा डोला शोला बना दो। तो बिगनर है वो, शुरुआत में आ रहा है, उसने कभी जिम नहीं देखा वो, लेकिन फर्स्ट टाइम वो आपके पास आया, तो आप उसको क्या कहोगे कि भाई तेरी बॉडी जो है वो प्रोटीन से ही बनेगी या तो तेरी बॉडी नेचुरल डाइट से बनेगी? ये थोड़ा प्रोटीन जो है वो भी सही है। अच्छा। प्रोटीन खराब नहीं है। हाँ। देखो एक बच्चा जो है 1 साल का 2 साल का, वो भी प्रोटीन लेता है। अच्छा। उसको भी बॉर्नविटा जिसको हम बोलते हैं, प्रोटीन एक्स बोलते हैं, वो भी प्रोटीन है, वो भी ग्रोथ करता है। प्रोटीन भी सेम चीज वही है, स्टीरॉयड अलग चीज है। अच्छा। और कोई बिगनर अगर नया आ रहा है तो पहले मैं उसकी स्ट्रेंथ चेक करूंगा, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, और उसको 1 हफ्ता 10 दिन मिक्स मशीन पे डालूंगा ताकि उसका पूरा जो बॉडी है शरीर खुल जाए। अच्छा, मिक्स मशीन मतलब सारी इक्विपमेंट्स जो है, जितना भी जिम में मशीनें होंगी, हाँ, सब शोल्डर्स की होगी, बैक की होगी, ट्राइसेप्स होगी, बाइसेप्स की, उसकी सारी दर्दें जो है हफ्ते 10 दिन में निकल जाए। अच्छा। अगर उसमें स्ट्रेंथ अच्छी हुई देन मैं उसको फिर उसके बाद फ्री वेट पे डालूंगा। अच्छा, तो ऐसा होता है कि जब कभी जिम ज्वाइन करते हैं तो पहले दिन और दूसरे दिन बंदे को दर्दें शुरू हो जाती हैं, उसका क्या कारण रहता है? वो हमारे जो इंटरनल मसल्स होते हैं ना, वो खुलते हैं। अच्छा। जब वो खुलते हैं तो फिर पेन्स निकलती हैं बॉडी। कुछ लोग आना बंद कर देते हैं, वो तो फिर उनको कौन समझाए। अच्छा, तो आप हमें ये बताइए कि हफ्ते में 7 दिन तो जिम नहीं खुलते, मुझे लगता है कहीं कहीं जिम एक दिन बंद होते हैं ना। हाँ, संडे को बंद होते हैं, संडे को मैक्सिमम। तो मतलब स्टेप टू स्टेप हर एक पार्ट्स की एक्सरसाइज की जाती है, या एक दिन ऐसा देखा जाता है कि एक दिन में कोई 2-2 पार्ट्स भी लगा रहे हैं? बिल्कुल। तो मतलब ऐसा क्या है, मतलब जो 2 पार्ट्स लगा रहे हैं उनको जल्दी बॉडी बनानी है, या फिर जो सिंगल पार्ट अपनी बॉडी का बना रहे हैं या फिर जिम में जाके वर्कआउट करें वो सही है? कैसा है ये? ऐसा नहीं है, पता क्या, मैंने अपने टास्क बनाए होते हैं। जैसे आप आ रहे हैं या कोई दूसरा आ रहा है, तो मुझे पहले उनको पूछना पड़ता है कि आपने अपनी बॉडी को किस तरह से लाना है, किस शेप में लाना है, आपने उसको गेन करना है या उसको कम करना है या आपने फैट कम करना है। देन मैं उसका वर्कआउट उसी शेड्यूल के हिसाब से बनाता हूँ। फिर उसके रेपिटेशंस वैसे ही काउंट किए जाते हैं। अच्छा। अगर आपने कम करना है तो मुझे उनके रेपिटेशंस बढ़ाना पड़ते हैं, उनका थोड़ा कार्डियो बढ़ाना पड़ता है और प्रोटीन और फाइबर ज्यादा करना पड़ता है। जो जिनको फैट होता है, जिनका पेट निकला हुआ था, वो आपके पास आ रहे हैं, ऋषि जी हमारा पेट कम करो, पेट कम करो। आप तो उनको जिम में देख रहे हो, आप उनको ट्रेडमिल भी करवा रहे हो, साइकिलिंग करवा रहे हो, कार्डियो करवा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें अपना बाहर भी थोड़ा सा जो मुंह है वो फास्ट फूड की तरफ बंद रखना पड़ेगा। बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। देखो जीभ का स्वाद कोई नहीं छोड़ता, 10 मिनट के लिए होता है, 15 मिनट के लिए होता है, उसके बाद खत्म। बट आगे लॉन्ग लाइफ में ये आपको इतनी प्रॉब्लम्स करेगा। पेट जो है एक ऐसा है जो हमारा सारा डाइजेस्टिव सिस्टम वहीं से सेट होता है, तो जब हम वो खा लेते हैं उस टाइम नहीं पता लगता, बाद में पता लगना, और वहीं से आपकी बीमारी जो है वो शुरू होती है। तो कहीं ना कहीं जब एप्स निकालने हैं बंदे को, अब मेरे तो चलो एप्स नहीं निकल पाएंगे क्योंकि उसमें टाइम चाहिए ना। हाँ, एप्स निकालने के लिए। तो अगर आपके पास कोई आ रहा है कि ऋषि जी आपसे कोई कांटेक्ट करके आता है कि ऋषि जी हमें अपने एप्स भी निकालने हैं, और कहीं ना कहीं जब उसका पेट ही बाहर निकला होगा तो उसके एप्स को निकल पाएंगे? एप्स निकल जाएंगे अगर वो जीभ पे कंट्रोल करेगा, प्लस डाइटिंग करेगा, प्रोटीन इंटेक बढ़ाएगा, फाइबर बढ़ाएगा, कार्ब लोड कम करेगा और अपनी मील्स प्रॉपर टू प्रॉपर लेगा, देन उसके बाद रेस्ट लेगा। अच्छा, तब पॉसिबल। तो कहीं ना कहीं जो बाहर के फास्ट फूड अगर हम खाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को नुकसान देते हैं, जहर है ये। अच्छा, ये एडवर्टाइजमेंट करने वाले तो एडवर्टाइजमेंट करते ही हैं, इनका काम है। अच्छा। आप कुछ भी ले लो, चिप्स चुप्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। कोल्ड ड्रिंक एक कोल्ड ड्रिंक है, हार्पिक जिससे वो करते हैं, हाँ, फ्लश, हाँ, ठीक है, फ्लश करते हैं, उसी को आप कोल्ड ड्रिंक को लो और उससे फ्लश करके देखो, उससे ज्यादा क्लीन होगी। अच्छा, तो इतना एसिड होता है उसके अंदर। अभी लोग क्या करते हैं, लड़के जो है प्री वर्कआउट मैनेज नहीं कर पाते तो वो कैफीन लेते हैं। अच्छा, कैफीन लेते हैं, वो पीते हैं, अंदर से वो साड़ देती है इंसान को। अगर रेगुलर ले रहे हैं आप, इतने mg में रेगुलर ले रहे हैं, वो इतनी यूज टू हो जाते हैं कि अंदर से प्रॉब्लम्स होने शुरू होती हैं। तो ऐसे छोटे छोटे, मतलब कोई सोचता है 2 रुपए की चीज़ है, 10 रुपए की चीज़ है, आप अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हो, बाहर आप पार्टीज कर रहे हो, इतना पैसा खर्च रहे हो, अब अपनी हेल्थ को लेकर अच्छी तरह चलो कि आपके आने वाले 10 साल 20 साल बढ़े। तो कितना समय जिम में देना पड़ता है एक बिगनर को? बिगिनर कितना समय वो निकाल, क्योंकि हर कोई जॉब भी कर रहा है, बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो बिगिनर के लिए स्टार्टिंग से 1-1.25 घंटा काफी होता है। 1-1.25 घंटा। हाँ, अगर उसने वेट कम करना है तो। अच्छा। अगर उसने गेन करना है तो उसके लिए 45 मिनट्स भी सफिशिएंट है। तो गर्मियों में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि सर्दियों में, क्या लगता है? मेहनत तो दोनों में ही करना पड़ती है। सर्दियों में बॉडी को वार्म अप करने में टाइम लगता है, 15 से 20 मिनट लेट आता है पसीना। हाँ। गर्मियों में तो वैसे बंदे को पसीना, गर्मियों में वैसे ही पसीना आ जाता है। अच्छा, तो हमें बताओ, जिस तरह से गर्मियां अभी आने वाली हैं, ये तो इस समय मई महीना चल रहा है, जून जुलाई में काफी गर्मी बढ़ेंगी, तो नॉर्मल बंदे को गर्मियों से बचने के लिए कि वो बाहर क्या ऐसी चीज खाए जिससे उसे गर्मियों से राहत मिल सके? वो ठंडी चीजें खाएं, दही शही खाएं, लस्सी वस्सी पिएं। अच्छा, और भी बड़ी सी चीजें हैं, जूस वगैरह पिएं, फ्रूट्स खाएं, सैलेड्स खाएं।
अच्छा, ये सारी तो चीजें। कहीं ना कहीं आप फास्ट फूड नहीं खाते? मैं बिल्कुल नहीं खाता। तो कहीं फैमिली के साथ कहीं शादी समारोह में जाना पड़ा, अगर आप मैरिड हो, भाभी के साथ कहीं शादी में गए हो, तो बच्चों के साथ गए हो, तो कहीं अगर वो चले गए खाने के लिए आलू टिक्की, नूडल्स खाने चले गए, तो अपने मना कर देते हो? मैं उन्हें मना करता हूँ, वो पर मेरी बात नहीं मानते हैं। अच्छा। तो अब बच्चों को तो समझा नहीं सकते, अभी भी छोटे हैं वो, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे थोड़े बड़े होते जाएंगे तो उनको गाइड करता जाऊंगा, वो समझते जाएंगे। अभी उनके खाने पीने के दिन है तो चलो। तो फिर आपने आज तक जम्मू में इतने बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन हुआ, आपने कभी बीट नहीं किया या मन ही नहीं किया? मतलब नहीं, मेरा मन ही नहीं किया एक्चुअली ना, जम्मू में पार्शियलिटी बड़ी होती है। अच्छा, तो मैंने 2000 में किया था लास्ट, 1999 में या 2000 में किया था। किया है? हाँ, उसके बाद नहीं किया। उसके बाद नहीं किया, मन उठ गया? मतलब मन उठ गया, पार्शियलिटीज बहुत होती हैं आजकल ना। अच्छा। और जो अभी मतलब स्टेज पे हैं, जो जजेस बने हुए हैं, वो अपने क्लाइंट दे देते हैं। देखो, एक लड़का इतनी मेहनत कर रहा है, अपना इतना पैसा लगा रहा है, 40 से 50 हजार रुपये महीने का ले रहा है। अच्छा, लगा रहा है अपनी बॉडी के ऊपर, बॉडी के ऊपर तैयारी करने में। अच्छा, तैयारी करने में। हाँ, जब वो स्टीरॉइड्स लेता है वो कॉस्टली होते हैं। फिर प्रोटीन, स्टीरॉइड्स क्या है? मतलब स्टीरॉइड्स है जिससे मतलब आप जिससे जल्दी बॉडी बन जाती है। लेकिन स्टीरॉइड उस बंदे को चाहिए जिसे बॉडी बिल्डिंग में कम्पीट करना है। यस, ऐसा? बिल्कुल। आम बंदे थोड़ी चाहिए जो जिम में जा रहे हैं। नहीं, उसके लिए तो मैं हाथ भी जोड़ूंगा कि स्टीरॉइड्स के चक्करों में मत पड़ना, एब्स वैब्स बनाने के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि स्टीरॉइड्स के अगर इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट उससे ज्यादा है। अच्छा। तो आप स्टीरॉइड से दूर ही रहें। आप अपनी जितनी मेहनत करेंगे आपके लिए वो ही बेटर है, और क्लीन डाइट रखेंगे वो बेटर है। बाकी प्रोटीन आप ले सकते हो, बीसीए ले सकते हो, फिश ऑयल लो, मल्टीविटामिन लो, ये हेल्थ को नुकसान नहीं करते, बेनिफिट ही करेंगे। अच्छा, तो कहीं ना कहीं जिम में ऐसा कॉफी, मतलब आजकल 2 रुपए के पाउच आ रहे हैं, तो वो लोग क्यों मिक्स करके सुबह सुबह, वो क्या है? एक्चुअली कैफीन से नींद नहीं आती, और कैफीन जो है बॉडी को अंदर से पंप करता है, तो वो लड़के इसीलिए ले लेते हैं कि चलो हम कॉफी ठीक है मतलब मॉर्निंग? नहीं, अगर देखो, अगर किसी का बीपी हाई है तो वो कॉफी नहीं ले सकता। अच्छा, तो ये स्टिंग का क्या रोल है? स्टिंग ये अब स्ट्रॉन्ग्स बनाई, शोशा या क्या? बिल्कुल शोशा ही समझो आप। स्ट्रॉन्ग्स बनाई हुई है, स्ट्रॉन्ग की हुई है, बंदा पर है तो मीठा काफी मीठा होता है। ये चीजें नहीं लेनी चाहिए। आप इससे अच्छा प्री वर्कआउट यूज कर लो अगर आपसे नहीं हो रहा। इसके अलावा भी और भी ऑप्शंस हैं। पीनट बटर लो, ब्राउन ब्रेड लो, एक बनाना काटो, आधा पौना घंटा वो खाओ, वो अंदर जाके आपका फैट भी अच्छा करेगा, सैचुरेटेड फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट की जगह अच्छा फैट वो। तो इस फील्ड में आपको 19 से 20 साल हो गए, तो सुबह जम्मू में क्या, देश में जितनी भी जिमें हैं वो सुबह 6, 5:30, 6:30 बजे सुबह खुल जाती हैं, तो आप भी सुबह 6 बजे चले जाते हैं? बिल्कुल, मुझे तो हो गया टाइम इतना। मैं तो मॉर्निंग शिफ्ट ही रखता हूँ, मेरी शाम को पर्सनल ट्रेनिंग्स होती है। सुबह नींद नहीं पड़ती होगी अब? नहीं, अब तो बिना अलार्म बजे ही उठ जाता हूँ। सुबह 6 बजे एग्जैक्ट एग्जैक्ट जिम खुलने से पहले 5:30 ऋषि जी जिम के बाहर। बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस से मेरे को मजा आ रहा है इस काम में अब। बहुत इंजॉय करता हूँ, बहुत स्ट्रेस फील दूर हो जाता है इससे। अच्छा। और जितने आते हैं, कंपनी जो हो जाती है सबकी। इस समय कौन सी जिम में आप? मैं 999 फिटनेस क्लब। ये कहाँ पे है? शिवाजी चौक। शिवाजी चौक में। अच्छा जिम है, मैं देखा। बहुत अच्छा जी। तो यहाँ पे कितने क्लाइंट्स आपके जो आपसे मतलब रोज की एक्सरसाइज कर रहे हैं इस समय? मैक्सिमम तो 60-70 क्लाइंट्स हैं। तो शौक, आपके शौक जानने की कोशिश करें, अगर दर्शकों को आप बताएं आपके शौक क्या है? मतलब जिम तो ये तो शौक है ही है, और भी कोई शौक होते हैं? जैसे हर किसी का शौक होता है बाहर घूमने का, गाने सुनने का, कहीं घूमने का, टहलने का, फैमिली के साथ जाने ये का। अब जब से मैंने मतलब वर्कआउट अपना स्टार्ट किया, थोड़ा सा अभी पीछे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई तो मैं वर्कआउट बीच में स्किप किया हुआ था, तब से गाने सुनने का शौक पैदा हुआ है और उन्हीं में मैं वर्कआउट करता हूँ। अच्छा, तो फैमिली के साथ घूमने का शौक कहीं बाहर? फैमिली के साथ बीच बीच में कभी टाइम मिले तो जाना पड़ता है। इस फील्ड में टाइम नहीं मिल पाता, तो संडे को क्या करते हो? संडे को रेस्ट। अच्छा, तो कहीं ना कहीं इस फील्ड में जो हमें सिखा रहे हैं, जैसे हमें भी किसी ने सिखाया है, हम तो उसे कभी नहीं बोलेंगे, चाहे हम कहीं भी दूर ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे परमात्मा की कृपा से, लेकिन जिस शख्स ने मुझे सिखाया है मैं उसे जिंदगी भर के नहीं बोलूंगा। लेकिन इस फील्ड में कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है कि जिसको आप सिखा रहे हो जी, जब वो 2 स्टेप आगे निकल जाता है तो वही मतलब आपके ऊपर हावी पड़ जाता है। ऐसा मैंने देखा हुआ और मैंने देखा भी है और सुना भी है। आप सही बोल रहे हो, मैं इस बात पे सहमत हूँ आपके साथ। जो मेरे उस्ताद हैं मैं उनको आज भी नहीं बोलता। अगर मैं यहाँ हूँ तो वो मेरे हमेशा यहाँ रहेंगे। अच्छा। चाहे मेरे पास ज्यादा क्लाइंट हो, चाहे मेरा नाम ज्यादा हो, बट वो हमेशा मेरे से ऊपर ही रहेंगे। मैं उनको कभी उनका मुकाबला नहीं कर सकता जो हमारे हैं, क्योंकि मैं इतना पुराना हूँ तो हम उन्हीं की रिस्पेक्ट करते हैं। जो अभी नए लड़के आए हुए हैं जो तैयारी करते हैं, स्टीरॉइड्स लेते हैं और कर लेते हैं, वो अपने ट्रेनर्स चेंज करते रहते हैं, ये नहीं तो वो दूसरा सही, दूसरा नहीं तो दूसरा सही। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपका उस्ताद होता है, जिससे आपने सीखा हुआ है, उसको आप कभी टक्कर नहीं दे सकते। अच्छा, बिल्कुल। क्योंकि जो मेरे क्लाइंट हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं 15-15 साल, 20-20 साल पुराने भी मुझे फ़ोन करते हैं कि सर आप वर्कआउट करवाने हमारे घर पे आओ। तो वो एक फैमिली की तरह है और उनको कुछ अच्छा लगता होगा तभी मुझे बोलते हैं। पर कहीं ना कहीं आपका मसल देख के लगता है कि आप स्टेज पर चढ़ सकते हैं, तो फिर नहीं, मुझे ये शौक नहीं है। मुझे अपने आप को फिट रखना जरूरी है कि आपको इंटरनल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुझे इंटरनल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। मैं कोई मेडिसिन नहीं खाता, कुछ नहीं खाता हूँ, सब नेचुरल, सिर्फ नेचुरल और अपनी डाइट, दैट्स इट।
लेकिन अब स्टेज पे चलने का वो मन भी उठ गया, वो मन उठ गया हुआ है। इसमें इतना खर्चा, हम अपनी फैमिली को देखेंगे या इन चीजों को देखेंगे? ये गेम अगर किसी बॉडी बिल्डिंग लड़के को आपके पास आना है तो उसको ये है कि मुझे स्टेज पर बीट करना है, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन लड़ने हैं, जम्मू में लड़ने हैं, जम्मू से बाहर भी लड़ने हैं, तो कहीं ना कहीं आप किस एंगल से देखते हैं कि ये गेम एक्सपेंसिव है? बहुत है ना, बहुत एक्सपेंसिव है। जो पैसे वाला है वही ये गेम कर सकते हैं, नॉर्मल बंदा नहीं। नॉर्मल बंदा नहीं। तो नॉर्मल बंदा सिर्फ जिम जाए, अपना जिम जाए, अपनी फिटनेस के लिए अपनी नेचुरल डाइट रखे, अपने प्रोटीन्स रखे, अगर वो अफोर्ड कर सकता है। अदरवाइज नॉन वेज और वेज में ही इतने हो जाते हैं, अगर वो कैलकुलेटिंग डाइट करेगा तो वो कवर कर लेगा इसी में डाइट में। यस। तो अगर एक्सपेंसिव गेम ये उसी के लिए है जिसको स्टेज पर बीट करना है। हाँ, जिसने बॉडी बिल्डिंग करनी है। तो अभी आप बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन देखने जाते हो? बहुत, मुझे अभी रिसेंट 3-4 साल हो गए गेम देखने में नहीं जाते? नहीं। तो जम्मू में कैसा लग रहा है बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन का जो स्तर है, क्या लगता है कि ये आगे पहुंच पाएगा या पीछे रह जाएगा? नहीं, अभी तो हर जगह बॉडी बिल्डिंग का बहुत नाम चल रहा है, हर जगह पे कंपटीशन चल रहा है, लड़के लड़कियां सब पागल हुए पड़े हैं। बट मैं एक चीज बोलता हूँ कि अगर आप जिम के अंदर आए हो, आप जो अपने आपको टाइम देते हो 1 से 1.5 घंटा, वो सिर्फ अपने और अपने वर्कआउट पे फोकस करो। ज्यादा बातें मत करो, ज्यादा म्यूजिक जो कान में लगा के सुनते हैं वो मत सुनो, उससे भी आपके कानों में जो है प्रॉब्लम होती है। आप जो जिम में म्यूजिक चलता है उससे आप अपना वर्कआउट करें और अपना जो ट्रेनर है आप उसकी रिस्पेक्ट करें। अच्छा, कहीं ना ये भी बात एक पॉइंट है कि जिम में म्यूजिक कितना मैटर करता है जब हम वर्कआउट कर रहे हैं? ज्यादा लाउड भी नहीं और ज्यादा लो भी नहीं। अच्छा, नॉर्मल जो है, नॉर्मल म्यूजिक चल। तो जिम करते करते अगर मतलब प्यास लगे तो पानी पी सकते हैं आप? सिर्फ अगर आप कार्डियो कर रहे हो, अगर एब्स वैप्स कर रहे हो, फिर आपको पानी कम ही पीना है, मतलब ना के बराबर। अदरवाइज आप सिप सिप करके पानी पी सकते हो, एक साथ नहीं। एक साथ नहीं, मतलब नॉर्मल पानी भी सिप देख समझ के ही पीना पड़ेगा? नहीं, सिप सिप करके पी सकते हो कि डिहाइड्रेशन। तो जो बच्चे सुबह सुबह एक्सरसाइज करने आते हैं, दोपहर को शाम को आते हैं, तो कहीं ना कहीं क्रिएटिन मतलब जी, इसका कितना रोल है? क्रिएटिन जो है वो हमारे मसल को बिल्ड करता है। अच्छा। तो इसका काम उस वक्त नहीं होता जब हम वर्कआउट कर रहे हैं क्रिएटिन पीते हैं। उसका काम जो होता है वो 11-12 घंटे के बाद होता है। वो हमारी बॉडी को जब रेस्ट मिलती है फिर वो हमारा मसल साइज जो है वो गेन करता है। तो जो सुबह यूज कर रहे हैं वो शेकर में क्रिएटिन डाल के उसका वो करें, कोई वो दिक्कत नहीं है। प्री वर्कआउट भी लेते हैं, कई पोस्ट वर्कआउट भी लेते हैं, पर आपका वो जो क्रिएटिन है वो आपको जो रिजल्ट देता है 11-12 घंटे के बाद जब आपकी बॉडी रेस्ट पे होती है। तो अच्छा ऋषि जी, एक आखिरी क्वेश्चन हमारा सभी से यही रहता है कि जिस तरह से नशा बढ़ रहा है, अभी आप देखो हर जगह नशा, हर जगह हर कोने में नशा बिक रहा है, कहीं भी चल रहे होंगे रेड पड़ रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस इस पे रोक भी लगा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं रोक नहीं लग पा रही। जो युवा नशे की तरफ हैं, जो नशा कर रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने माँ बाप की आप रिस्पेक्ट करो, इन चीज़ों से दूर हटो। आपके लिए ही हम लोगों ने जिम्स खोली हैं, आप यहाँ पे आओ, अपने वर्कआउट स्टार्ट करो। उनके लिए भी हम कहते हैं कि वो भी फिट रहें और फिट हो जाएं अच्छी तरह से। नशे वगैरह में कुछ नहीं रखा हुआ, जिंदगी खराब होने वाली बात है। बहुत से लड़के मैंने ऐसे देखे हैं जो मतलब नशे करके खत्म हो चुके हैं, जो जीरो हो चुके हैं। तो अब अभी भी जो बचे हुए हैं, जो मेरा ये वीडियो देख रहा है, वो प्लीज उनसे हाथ जोड़ के यही कहता हूँ कि आप नशे छोड़ो और अपनी बॉडी की तरफ ध्यान दो। तो ऋषि जी ने आज बहुत अच्छे मैसेज दिए नशे को लेकर, इन्होंने बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि जो भी लोग इनका ये वीडियो देखे, जो इन्होंने मैसेज दिया है, इन्होंने उनसे गुजारिश की है कि कृपया कर आप नशा छोड़ें और एक अच्छी राह अपनाएं। आप जिम आए, क्योंकि जो जिम है आप सभी के लिए खुली हुई है। आप जिम में आओ, जिम का नशा करो, ताकि इससे आप कहीं ना कहीं फिट रह सको। ऋषि जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया था। तो ये थे हमारे साथ ऋषि जी, बहुत अच्छे मैसेज इन्होंने दिए हैं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए और इसको शेयर करिए। और इन्होंने बहुत अच्छे मैसेज दिए हैं कि आपको किस तरह से बिगनर को जिम में आना है, नेचुरल डाइट रखनी है, क्रिएटिन का कब यूज करना है, प्रोटीन का कैसे यूज करना है। बहुत अच्छे मैसेज इन्होंने आज की इस सेशन में दिए हैं। इसी वीडियो के साथ मेरे कैमरा पर्सन मनदीप सिंह राजपूत और मुझे यानी अरुण शर्मा को दें इजाजत। तब तक के लिए सभी आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद।